अगर आप वो एनिमे फैन है जिसको थॉट प्रोवोकिंग मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये मूवी है आपके लिए लुक बैक। और इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रेंडशिप, एक पैशन आर्ट्स को लेके, एक स्वीट एंड बिटर नेचर ऑफ ग्रोइंग अप। तो डेफिनेटली ये मूवी है आपके लिए। तो ये स्टोरी है दो लड़कियों के बारे में जिनका नाम होता है फुजिनो और क्योमोटो। तो ये दोनों मांगा आर्टिस्ट होती हैं और ये दोनों दोस्त बन जाती हैं बिकॉज दे बोथ हैव द सेम पैशन फॉर आर्ट्स। और ये दोनों साथ भी काम करती हैं, मांगास बनाती हैं साथ, और यंग एज में बहुत सारी मांगास लिख देती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सब अच्छा नहीं होता, तो वैसे ही ये दोनों जैसे जैसे बड़ी होती हैं इन दोनों का पाथ अलग होता रहता है। तो ये दोनों एक्सप्लोर करना चाहती हैं अलग अलग उनके ड्रीम्स जो होते हैं और एस्पिरेशंस। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है, तो वैसा ही इनके साथ भी होता है। ये दोनों जैसे जैसे बड़े होते हैं इन दोनों के पाथ्स अलग होते रहते हैं। तो वही इस कहानी में होता है। पूरा लुक बैक एक Q&A सेशन की तरह, इट्स लाइक एक क्वेश्चन होगा, मैं उसका जवाब दूंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये मूवी है कैसी। तो दिस इज अ रिव्यू। तो अब इसके एनिमेशन स्टाइल पे बात कर लेते हैं। तो एनिमेशन स्टाइल मैं कहना चाहता हूँ कि स्टनिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिशनल एनिमेशन और ट्रेडिशनल टेक्निक्स और डिजिटल टेक्निक्स दोनों यूज़ की गई है, और जिससे मांगा का और एनिमे का दोनों का एसेंस बना रहता है। मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे जैसे मूवी देखेंगे पूरी, तो आपको फिल्म ट्रांजिशन में जैसे होता है ना, ट्रांजिशंस के बीच में आपको स्टाइल्स पता ही नहीं चलेंगे कब नया स्टाइल आ गया, कि मतलब पुराना स्टाइल ट्रेडिशनल हो गया। तो वो सीमलेस लगता है और उससे जो होती है कि मतलब कहानी भी अच्छी बनी रहती है, कि मतलब ध्यान भी नहीं हटता है। तो ये एनिमे स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मस्त है और मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल स्टनिंग है, ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं कैसे इन कैरेक्टर से रेजोनेट करता हूँ, जैसे फुजिनो और क्योमोटो दोनों के दोनों एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, बिकॉज दोनों के स्ट्रगल्स हैं, फियर्स हैं और उनके भी ड्रीम्स हैं। तो ऐसे ड्रीम्स हम सब देखते हैं, हमारे भी स्ट्रगल्स होते हैं और हमें भी डर लगता है। तो जैसे मैंने इस स्टोरी के साथ रिलेट करा है इतना, तो वैसे मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग भी करोगे। तो अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट अ ह्यूमन ब्रो। और जैसे ये फिल्म अपने इमोशंस को डिलीवर करता है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में, दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में ऐसा लगता है कि आप बैकग्राउंड में जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख ही नहीं पाओगे, होंगे भी लेकिन देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्टोरी में सिर्फ उन दोनों कैरेक्टर्स को ही हाईलाइट किया गया और पूरी स्टोरी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। उन दोनों की स्टोरी हम साथ देखते रहते हैं और कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका मेन एसेंस इस मूवी का जो है, लुक बैक इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कनेक्शन यू मेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप बहुत सारे कनेक्शंस बनाते हैं और आप उनको पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन वो आपके साथ हमेशा आपकी ज़िंदगी में बने रहते हैं। तो लुक बैक ऐसा ही है जो आपको मजबूर कर देता है अपने पास्ट में देखने के लिए, आपको आपके ह्यूमन कनेक्शन चेक करने के लिए। तो ये इसका कोर एलिमेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ों को देख लेना चाहिए पीछे मुड़ के। तो यही है इस मूवी का कोर एलिमेंट। तो लुक बैक एक ऐसी मूवी है जो आपके जहन में, मतलब आपके मेमोरीज में क्रेडिट रोल होने के बाद भी आपके साथ रह जाती है। माने आप अपना ईयरफोन्स हटा के कभी और सोचोगे तो ये उससे ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। ये नहीं कि आप जब तक देख रहे हैं और ये तब तक तुम्हारे साथ है, ये जब तक रहेगी जब तक तुम हो। तो कुछ ऐसी मूवी है और इसके एनिमेशंस और जो स्टोरी टेलिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया वर्क किया है इसके ऊपर डायरेक्टर ने। तो ये मूवी इसी को दर्शाती है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि लुक बैक। तो अभी कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी मज़ेदार एनिमे रिव्यू और नए नए एनिमे रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब करो एनिमे आयुष को। बाय बाय।